हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट। फ्रेंड, मान लीजिए कि आप अपने घर के अंदर बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारे घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, यदि आप इस इमरजेंसी लाइट को बनाते हैं और अपने घर में लगाते हैं तो ये लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक ही जल जाएगी। चलिए फ्रेंड, इस सर्किट को हम आपको टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले हम चार्जर को बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और जैसे ही अभी इस स्विच को प्रेस करते हैं तो अभी हमारी एलईडी लाइट ग्लो नहीं होगी, मतलब जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे हम इस स्विच को ऑफ करेंगे वैसे ही हमारी लाइट ग्लो करने लगेगी। और जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही ये लाइट बंद हो जाएगी और ये बैटरी हमारी चार्ज होने लगेगी। सो गाइज, इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए हम एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का यूज करेंगे। फ्रेंड, उसके बाद हम एक 5 वोल्ट रिले का यूज करेंगे जो कि 15 रुपए तक ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड, हम एक 5 वोल्ट डीसी एलईडी लाइट का यूज करेंगे जो कि ऑफलाइन मार्केट में 30 रुपए तक मिल जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड, हम एक चार्जिंग के लिए छोटी सी एलईडी लाइट का यूज करेंगे जिसके साथ मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी सोल्डरिंग कर दिया है। फ्रेंड, उसके बाद हम एक छोटा सा डायोड का यूज करेंगे। लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच का यूज करेंगे। तो गाइस, चलिए इस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। सभी कंपोनेंट को सेट करने के लिए हमने एक सीट ले लिया है और सभी कंपोनेंट को हम इसी सीट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स भी करेंगे। सो गाइस, डबल साइडेड टेप को हमने सीट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है और उसी के ऊपर हम रिले को अच्छी तरह से पेस्ट भी कर देंगे। सो गाइस, उसके बाद हम डायोड को ले करके और उसे हम रिले के 2 पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, इसका डायग्राम भी हमने आगे वीडियो में दे रखा है, तो आप डायग्राम को भी देख करके अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम डायोड को रिले के ऊपर अच्छी तरह से सोल्डरिंग भी कर देते हैं। सो गाइस, डायोड को हमने रिले के ऊपर अच्छी तरह से सोल्डरिंग भी कर दिया है। चलिए अब हम बैटरी को चार्ज करने के लिए एक इंडिकेटर भी लगा देते हैं और इस इंडिकेटर के साथ हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी सोल्डरिंग कर दिया है। सो गाइस, एलईडी के जिस टर्मिनल पर हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और जिस पर रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। चलिए अब हम अपने चार्जिंग इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर देते हैं। चार्जिंग इंडिकेटर में जिसमें हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और उसे हम रिले के 3rd पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। और जिसमें हमारा रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और उसे हम डायोड के टर्मिनल पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। गाइस, हमारे चार्जिंग इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से हमें चार्जिंग इंडिकेटर का भी कनेक्शन करना है। तो गाइस, चलिए अब हम अपने लिथियम आयन बैटरी का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ले करके और उसे हम रिले के मिडिल पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइस, उसके बाद हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, जहां पर हमने रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग किया है, रिले के उसी पॉइंट पर हम सोल्डरिंग कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को। फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से हमें बैटरी को रिले के साथ कनेक्ट करना है। सो गाइज, उसके बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक 3 वोल्ट का चार्जर का यूज कर रहे हैं। भाई चलिए अब हम अपने चार्जर का भी कनेक्शन कर देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के टर्मिनल पर और चार्जिंग इंडिकेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर सोल्डरिंग किया हुआ है। और उसके बाद हम नेगेटिव टर्मिनल को, जहां पर हमने बैटरी और चार्जिंग इंडिकेटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया था, वहां पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। सो गाइस, हमारे चार्जर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए जो आगे का कनेक्शन बाकी है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने एलईडी बल्ब के साथ 2 वायर सोल्डरिंग किया हुआ है और ब्लैक वायर के साथ हमने एक स्विच को भी कनेक्ट कर दिया है।
सो गाइस चलिए अब हम अपने एलईडी बल्ब का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो एलईडी बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को हमने जहां पर चार्जिंग और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सोल्डरिंग किया था रिले के ऊपर, वहीं पर हम अपने एलईडी बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपने एलईडी बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को रिले के ऊपर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देते हैं। सो गाइस चलिए अब हम इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बना करके दिखा देते हैं। सो गाइस चलिए अब हम ग्लू गन की मदद से बैटरी, स्विच और लाइट को अच्छी तरह से सीट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। सो गाइस जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इस सर्किट को हम आपको टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले हम चार्जर को बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। चार्जर को बोर्ड में हमने कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो अभी हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी, और जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं मतलब कि लाइट जाएगी, वैसे ही हमारी लाइट ग्लो करने लगेगी। और जैसे ही लाइट आएगी या लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और ये हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे और लाइट जाएगी तभी भी हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी। और जैसे ही लाइट आएगी तो हमारी बैटरी ऑटोमेटिक ही चार्ज होने लगेगी। सो गाइज ये सर्किट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।